नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। शाम 7 बजे की बुलेटिन में हम देखेंगे कैसे सदन में सीएम योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार हुआ। अरसे बाद सदन में ऐसा सियासी वार पलटवार देखने को मिला। आजम ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में कई सियासी तीर चलाए हैं। ज्ञान वापी मामले में अब 26 मई को सुनवाई होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा की 100 करोड़ की जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला है। इसके अलावा भी कई अहम खबरें होंगी। सिलसिलेवार तरीके से करेंगे शुरुआत। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। आज सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ी, लेकिन सदन में जमकर वार पलटवार हुआ। नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने महिला अपराध के मुद्दे पर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले बोले तो जवाब देने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया और उन्होंने विपक्ष के वार पर जमकर पलटवार किया। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच का सवाल जवाब बेहद दिलचस्प रहा। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में, और परसों की घटना जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। अखिलेश सदन में ललितपुर की घटना का जिक्र करना भी नहीं भूले तो योगी ने भी तुरंत जवाब दिया कि जो लोग चुनाव से पहले गर्मी दिखा रहे थे, अब उनकी गर्मी शांत हो गई है। मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई, तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। आजम खान लगातार ऐसे इशारे दे रहे हैं जिसे लेकर सियासी जानकार तरह तरह के मायने लगा रहे हैं। खासकर एसपी और अखिलेश को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आज भी पत्रकारों से बातचीत में आजम खान ने कुछ ऐसे ही इशारे किए। आप भी आजम के बयान को सुनिए और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके मायने समझिए। कश्ती की तरफ देखेंगे आपने, जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे?
पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफ़ी है, अभी तो जहाज काफ़ी। आपसे मुलाकात करते हैं कई बार, ये उनकी मोहब्बत है। आप आएंगे, आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है। नहीं, मैं नाराज़गी की हैसियत में हूँ ही नहीं। सर परसों एक बीमार कमज़ोर आदमी, माफिया में देश का सैकड़ों हजारों, लेकिन हाँ मेरे वास्ते बहुत अच्छे हैं। आज कोई दरार नहीं है। लगातार विवादित बयान देने वाले एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, घर की खुदाई करें तो मस्जिद मिलेगी। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। ज्ञानवापी मामले में 26 मई को अगली सुनवाई होगी। ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होगी और इसके साथ ही दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी भी मिलेगी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दोनों पक्षों को दिया जाएगा। ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी। आज जिला अदालत में सुनवाई हुई जिसमें तय हुआ कि 26 मई को ज्ञानवापी मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी और साथ ही साथ दोनों पक्षों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय जिला जज की तरफ से दिया गया। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय आज जो प्राथमिकता दिया है इसकी स्पोषणीयता पर ही वो सुनेंगे। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का डायरेक्शन था 27 तारीख का, उसके अनुपालन में ये मामला प्रोसीड। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। अगर ज्ञानव्यापी का मामला माननीय न्यायालय में है तो जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के मामले में फैसला सुनाया, आज प्रभु श्री राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये निर्देशालय के खासकर के न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है, तो ज्ञानव्यापी का मामला भी अगर हमारे यहाँ एक फोरम है ना, ये आक्रांताओं का समय नहीं है, ये हिंदुस्तान कई आज़ाद मुल्क हिंदुस्तान और हिंदुस्तान एक संविधान से चलने वाला देश है, न्यायालय में हम विश्वास रखते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के केस को लेकर के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। 23 मई को सुनवाई के बाद फैसले को रिजर्व रखा गया था। 24 मई की सुनवाई के बाद 26 मई की तारीख लगाई गई है, जिसमें प्रायोरिटी के तौर पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत 26 मई को प्रायोरिटी के तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तब तक 1 हफ्ते के लिए दोनों पक्षों को समय दिया गया है कि हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों ही पक्ष सर्वे कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उस पर जो उन्हें आपत्तियां हैं वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर टप्पल में यमुना अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर चला है। करीब 100 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। यमुना अथॉरिटी की जमीन पर रेस्टोरेंट और बार का निर्माण किया गया था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया और इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से। टप्पल में कार्रवाई हुई है। 2 लाख वर्ग मीटर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। करीब 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया।
आपको बता दें कि यमुना अथॉरिटी की जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से रेस्टोरेंट और बार का निर्माण करवाया गया। उधर जालौन में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया गया। झांसी रोड पर सरकारी नाला और सड़क पर कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। नगर पालिका और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। योगी सरकार का बुलडोजर कान्हा की नगरी मथुरा में भी चला। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया। सीएम योगी के आदेश के बाद मथुरा प्रशासन एक्शन में है। सड़क पर अवैध निर्माण करने वालों पर बुलडोजर काल बनकर गरज रहा है। गोवर्धन चौराहे के पास सड़क पर बने ढाबों से जमीन कब्जा मुक्त कराई गई ताकि वाहनों को चलने के लिए समुचित जगह मिल सके और किसी भी हालत में कोई हादसा न हो। वहीं कोसी शेरगढ़ और छाता में डग्गा मार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 30 वाहनों पर कार्रवाई की गयी। छाता सर्किल के तीनों थानों में थाना कोसी कला, थाना छाता और थाना शेरगढ़ में कठोरतम कार्रवाई की गई है, जिसमें मेरे द्वारा, एसडीएम छाता के द्वारा, एआरटीओ मथुरा और खनन अधिकारी मथुरा और तीनों थानों के थाना प्रभारी की उपस्थिति में कुल 30 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 13 वाहनों को सीज किया गया है तथा 17 के विरुद्ध ओवरलोडिंग और अवैध खनन में चालान की कार्रवाई की गई है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग से जुड़े 13 वाहनों को सीज किया गया, साथ ही 17 वाहनों का चालान और अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की गई। और अब खबर कानपुर से है। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की अपराध के दम पर अर्जित की गई 50 करोड़ की संपत्तियों को पुलिस और तहसील प्रशासन ने जब्त कर लिया। गैंगस्टर के नाम पर 18 संपत्तियां थी जो कि जब्त की गई हैं। बाकी उसने पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर कर रखी थी। उन सभी को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। विकास दुबे का भले ही अंत हो गया हो, मगर प्रशासनिक अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यही वजह है योगी सरकार पार्ट 2 आने के बाद जहां एक और अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, इसी कड़ी में गैंगस्टर विकास दुबे की भी संपत्ति जब्त कर ली गई। विकास दुबे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता की 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें 18 संपत्तियां विकास दुबे की थी और 3 संपत्तियां उनकी पत्नी और बच्चे, शेष उनके माता पिता। इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सूची भी तैयार की है, जो सूत्रों की माने तो बहुत जल्द उन पर भी प्रशासनिक अधिकारी अब शिकंजा कसने जा रहे हैं। यानी विकास दुबे के अपराध में मदद करने वालों की भी अब खैर नहीं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 चौबेपुर, कानपुर। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक तलवार से आधा दर्जन के करीब केक काटता हुआ नजर आया। आरोप यह भी है कि इस बर्थडे पार्टी में वो लोग भी शामिल हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वो इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ युवक का डिस्को वायरल हो रहा है। फिलहाल तमंचा लेकर ठुमके लगाने वाले युवक की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। बुलंदशहर में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो में आरोपी हाथ में तमंचा लेकर ठुमके लगाता हुआ दिख रहा है, जबकि दूसरे वायरल वीडियो में 2 आरोपी बंदूक से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवैध हथियार थामे 6 युवकों के फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरोपी फिल्मी अंदाज में हाथ में तमंचा और पिस्टल थामे हुए नजर आ रहे हैं। 3 अभियुक्त, एक अब्बास रजा, दूसरा मोहम्मद अब्बास और तीसरा मोहम्मद तालिब, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक बंदूक, 2 तमंचे और एक लाइटर गन, जो पिस्टल जैसी देखने में लगती है लेकिन प्लास्टिक की बनी हुई थी, ये बरामद किए गए हैं। इन्हें जेल भेज दिया गया है। एक सिकंदर नाम के अभियुक्त को इसमें वांछित किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जो संभवतः दिल्ली में रहता था और उसी के कार्यक्रम में ये वीडियो बनाया गया। मामला थाना जहांगीराबाद कोतवाली इलाके के साखनी गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को चिन्हित किया। अब सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
बरेली में मुस्लिम छात्रा को हिंदू लड़के से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू रीति रिवाज से शादी करके लुबना से आरोही बन गई। वहीं अब छात्रा को उसके परिवार से जान का खतरा है। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिए पहने हुए ये मुस्लिम परिवार की लुबना है, जो अब आरोही बन गई है। दरअसल लुबना और बॉबी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से कई सालों से प्यार करते हैं। 20 मई को दोपहर 3 बजे दोनों घर से निकल गए और फिर दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। आप भाजपा के नेता हैं, आपने हम दोनों को जान से मारने की कोशिश की है। मैंने क्या गुनाह किया है? कितने हिंदू लड़की मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। तो अगर मैंने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली है तो आप लोग चाचा आरिफ और शानू सीबू, परवेज जीजू और ताहिर जीजू बचोगे आप लोग भी नहीं। योगी बाबा की सरकार। लड़की ने परिवार वालों से जान का खतरा बताया है। लड़की और लड़के ने अपने जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हुए दावा किया है कि वो बालिग हैं और किसी के बहकावे में नहीं है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।